नमस्कार। आज का विषय है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र एक प्रकाश का वृत्त है, अर्थात गोल गोल है। इस वृत्त के अंदर एक त्रिकोण की आकृति दिखती है और इस त्रिकोण के एक सिरे पर काला सा चिन्ह दिखता है। यह काला चिन्ह सूक्ष्म शरीर है। यह गहन साधना में दिखाई देता है। इस काले स्थान पर ध्यान लगाने से सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। अलग अलग चक्रों पर ध्यान लगाने से जो प्राप्ति होती है वह सब इस एक चक्र पर ध्यान करने से ही हो जाती है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए मानसिक त्राटक की जरूरत होती है, अर्थात मन की आंख से सदा इसको देखते रहो। पवित्रता और शुद्ध आचरण के बिना इसका जागरण संभव नहीं है। आज्ञा चक्र को हिमालय के समान कहा गया है तथा सहस्त्रा चक्र को सुमेरु पर्वत कहते हैं। हिमालय पर गए बिना सुमेरु पर नहीं जा सकते। इसका अर्थ यह है कि आज्ञा चक्र पर जीत के बाद ही सहस्त्रा चक्र को जीत सकते हैं। पूरे शरीर में स्थित लौह तत्व की अधिकांश मात्रा आज्ञा चक्र पर ही स्थित है, इसलिए चुंबकीय प्रभाव भी यहाँ पर होता है। यही कारण है यहाँ ध्यान लगाने से ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। हमारे दुर्गुण खत्म होने लगते हैं, एकाग्रता बनने लगती है, विचारों में दृढ़ता आने लगती है, दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। फिर जिस पर भी ध्यान देंगे हमें पता लगेगा कि उसके मन में क्या है। इस चक्र के जागरण से पूरा शरीर सम्मोहन से भर जाता है। बीमार को स्पर्श करके रोग मुक्त कर सकते हैं। अपराधी व्यक्ति की सोच को बदलकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आम लोगों और प्रायः योगियों की कथनी और करनी में अंतर रहता है। पुराने संस्कार, पुरानी आदतें मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। योगी भी पीड़ित रहते हैं। इन सब का कारण यह है कि लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगाते। वह सब करेंगे, तन मन और धन लगाएंगे, परंतु वे एक भूल करते रहते हैं, वह यह कि आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगाते। इस चक्र पर ध्यान लगाने से ही व्यक्ति की कथनी और करनी एक जैसी होगी। अगर इस चक्र पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो सोच, कर्म और बोल एक समान नहीं होंगे। अगर हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते रहे तो किसी का भी तनाव कम कर सकते हैं। उलझी गतिविधियों को सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।